बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उन लोगों के लिए जो सऊदी अरब जाते हैं, एक राहत भरी खबर है, एक अच्छी खबर है। भारत से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से और दीगर ममालिक से जो लोग मज़दूरी की गर्ज़ से जाते थे, कामकाज की गर्ज़ से जाते थे, वो जो एक्स्ट्रा बर्डन आप पर रहता था, इज़ाफ़ी बोझ पड़ता था, उससे राहत मिलने वाली है। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर 50 साल के बाद जो कफ़ालत का निज़ाम था, वो ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है। सरकारी अनाउंसमेंट हुई है, अहकामात जारी किए जा चुके हैं ममलिकत की जानिब से। और जो लाखों तारिकीन वतन मज़दूर हैं, जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, इनको एक तरह से खुली आज़ादी और नए हुकूक मिले हैं। अब इससे क्या होगा? ये जो 50 साल पहले कफ़ालत का निज़ाम था, इसको जब ख़त्म किया गया है, ये एक ऐसा निज़ाम था जो बाहर के लोग, जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, मज़दूर थे, उनकी रिहाइश और मुलाज़मत के आजिर से उनको जोड़ता था। बड़ी लवाज़मात पूरी करनी पड़ती थी बार-बार। जून 2025 में ऐलान की गई इस इस्लाह का असर जो है तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख जो गैर मुल्की मज़दूर हैं, उन पर असर असर पड़ेगा और राहत मिलेगी। ज़्यादातर मज़दूर जनूबी और जनूब मशरक़ी एशिया से ताल्लुक़ रखते हैं, जो सऊदी अरब में काम कर रहे हैं और तवील अरसे से मुलाज़मत की तब्दीलों पर एक तो पाबंदियाँ और महदूद मज़दूरी हुकूक का जो था, वो सामना था। अब कई लोगों के पास आज़ाद वीज़ा होता था, वो डिफरेंट काम शुरू कर देते थे, लेकिन जिस किसी के पास आज़ाद वीज़ा नहीं था, जो किसी एक जगह काम करना शुरू करता था, उसको फिर वही एंड तक करनी थी, वहाँ भी उसको ऑप्शंस होंगे कि अगर एक जगह वो मुतमईन नहीं है, तो दूसरी जगह वो तब्दील कर सकता है, जा सकता है। कफ़ालत निज़ाम अरफ़ी लफ्ज़ की कफ़ालत से माख़ूज़ है और ये कोई कदीम रिवायत नहीं, बल्कि एक जदीद कानूनी ढांचा है, जो अरब ममालिक के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर, खलीजी ममालिक में 1950 की दहाई में उस वक़्त बनाया गया और आज 2025 में ख़त्म हुआ। खलीजी ताउन काउंसिल जो मिडल ईस्ट के अंदर काम करती है, उन तमाम ममालिक में था, सिर्फ सऊदी अरब के अंदर ही नहीं। और जो मज़दूर गैर मामूली कंट्रोल एक तरह से मज़दूर पर हासिल हो जाता था, यानी एक मज़दूर भारत से, पाकिस्तान से जाकर सऊदी अरब में काम कर रहा, वो कैसे काम करेगा, क्या करेगा, क्या उसके पास ज़िम्मेदारियाँ होंगी, ये डिसाइड सरकार करेगी, वहाँ की हुकूमत करेगी। कंट्रोल मज़दूर का पूरा सरकार के पास रहता था। अब कानूनी जो तहफ़्फ़ुज़ है, उस तक भी मज़दूरों को रसाई हासिल नहीं थी और मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा थी। अब क्या है, जो बदल इसमें तब्दीली आई है, हालिया मज़दूर इस्लाहात जब की गई हैं, नई तब्दीलियाँ हुई हैं, तो कफ़ालत निज़ाम की जगह माहदाती मुलाज़मत के मॉडल को सऊदी अरब का जो विज़न 2030 का, उसके मुताबिक तरजीह दी गई है। और तफ़सीलात के मुताबिक जो गैर मुल्की मज़दूर हैं, अब अपने मौजूदा आजिर की इजाज़त के बगैर मुलाज़मत तब्दील कर सकते हैं, यानी कफ़ील से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपका उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ आप नुकसान उठा सकते हैं। मान लीजिएगा किसी कफ़ील को आपने जाकर कहा कि या किसी ठेकेदार के साथ काम कर रहे हैं, उसको आपने कहा मैं 1 साल तेरे साथ काम करूँगा, 1 साल तक मैं तेरे से कहीं नहीं जाऊँगा। आप 6 महीने बाद काम छोड़ गए और कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का था, 6 महीने के आपको पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो तो आपने खिलाफ वर्जी की है मुआहदे की। लेकिन इससे पहले क्या होता था कि आप काम तब्दील नहीं कर सकते थे अपनी मर्ज़ी से। अब यहाँ कर सकते हैं, वो दूसरी बात है कि पैसे का आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। मुल्क छोड़ने के लिए किसी एग्ज़िट वीज़े की ज़रूरत नहीं होगी। कानूनी तहफ़्फ़ुज़ आप हासिल कर सकते हैं, जो पहले मुमकिन नहीं था। वकील के पास जा सकते हैं, अदालतों में जा सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक। सऊदी अरब का 2030 का जो विज़न है, उसका ये हिस्सा है और इसका मकसद है मईशत को जदीद बनाना, गैर मुल्की जो मज़दूर हैं, उनके हुकूक और उनकी फ़लाह व बहबूद के लिए काम करना। और इंसानी हुकूक की तंज़ीमों ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि ये जो इस्लाहात आई हैं, तब्दीलियाँ आई हैं, इससे इसकी सही अमल दरामद होनी चाहिए, ताकि मज़दूरों की ज़िंदगी में हकीकी बेहतरी आए। सऊदी अरब का जो कफ़ालत का निज़ाम था, लाखों जो तारिकीन वतन मज़दूर थे, उनकी ज़िंदगियों पर गहरा असर डाल चुका है। और गैर मुल्की मज़दूर तकरीबन 1 करोड़ 34 लाख जो बाहर के लोग हैं, मज़दूर हैं, सऊदी अरब में इस वक्त हैं, मुल्क की आबादी का तकरीबन 42% बनते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं सऊदी अरब मुआशी तौर, इक़्तिसादी तौर कितना मज़बूत है। तो एक लोगों के लिए अच्छी खबर। दूसरा, 1 करोड़ 30 लाख ये जो मज़दूर हैं, उनकी ज़िंदगी इससे बदलने जा रही है। नए निज़ाम के तहत मज़दूर अपने कफ़ील की इजाज़त के बगैर मुलाज़मत बदल सकते हैं। कफ़ील से डरने की ज़रूरत नहीं। पहले आपको कहता था आपने जाना है जाओ, मैं आपको खरूज लगा दूँगा, लगवा दूँगा, मैं पिटवा दूँगा, मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। अगर वो ना भी कर पाता तो आपका पैसा रोक सकता था, जो उसके पास पेंडिंग था। मगर अब आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा एग्ज़िट वीज़े के बगैर मुल्क छोड़ सकते हैं, जो पहले अगर नहीं होता तो आप नहीं कर सकते। कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलेंगे और एक तरह से कानूनी
जब हक नहीं था तो इस्तेसाल बहुत ज़्यादा हो रहा था, जुल्म और ज़्यादतियाँ, यानी कफ़ील अपनी मर्ज़ी से, मुझे अगर 5 की जगह 10 लोगों का काम लेना, लूँगा, पैसा उतना ही दूँगा जितना मेरा कॉन्ट्रैक्ट में है। मज़दूर ज़्यादा खुद मुख्तार होंगे, कम से कम इज़्ज़त वाली वो नौकरी या काम करने का मौका मिलेगा, मुलाज़मीन को मुनसिफ़ाना शराइत पर गुफ्त व शनीद का मौका मिलेगा, यानी वो कहीं अगर कहीं उनको लगता है पैसा कम है, ज़्यादा है, मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है, नाउ वहाँ उनको कम से कम किसी के साथ बहस मुबाहिसे का मौका मिलेगा। और ये एक बड़ा बदलाव अपने आप में है। 1.5 करोड़ के आसपास लोग जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद होने जा रहे हैं। तो सऊदी अरब के अंदर जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनके लिए भी राहत भरी खबर है। जो लोग काम कहीं पर पसंद नहीं आता था दूसरी जगह चले जाते थे। अब आज़ाद वीज़े वाले को तो एक ऑप्शन होता था, वो कहीं दाएँ बाएँ जाता था लेकिन नुकसान उठाता था क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साल का 2-3 साल का होता था, परेशानियाँ। दूसरा वो जो एक निज़ाम था जिसके तहत मुसीबत कई बार ये होती थी कि आप ऐसा लगता था अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है, और होता भी था। बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई हैं, नौकरियां गई हैं, ये कोई पहली बार ऐसा तो हुआ नहीं है। तो इसके ख़ात्मे के साथ ही या जब ये तब्दीली आई है तो हज़ारों लोगों को राहत मिलने वाली है, बल्कि लाखों, मैंने करोड़ों तक तादाद बताई है। जो नंबर्स मेरे पास हैं कम से कम उस बात से पता चलता है। सऊदी अरब का, ममलिकत का इसके लिए शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। ये कफ़ाला लेबर स्पॉन्सरशिप स्कीम जो थी वो ख़त्म करने के साथ साथ 13 मिलियन के आसपास 1 करोड़ 34 लाख के आसपास लोग बनते हैं। तो 1950 से जो कफ़ाला सिस्टम चल रहा था वो ख़त्म कर दिया गया है। जो भाई सऊदी अरब से बाकी मुल्कों से हमें ज्वाइन करेंगे, ज़रा बताइएगा मज़ीद, क्योंकि वो बेहतर तरीके से जानते हैं। एक्सप्लेन कीजिएगा मज़ीद आसानी अब इसमें क्या होने वाली है।